So students, in the last video we have discussed about the number of roots of any polynomial. Okay, और उसमें हमने बहुत सारे polynomials discuss किए थे, linear, quadratic, cubic, etc. Now, अब in this section we are going to discuss कि अगर हमको कोई polynomial given है, तो हम उसके roots कैसे find out करें? How we find out the roots of that polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल इज गिवन, सपोज px equals to 5x minus 10, दिस इज गिवन टू यू, तो आप सिंपली क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू 0 रख देते हैं एंड गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2. ओके, यू विल गेट द रूट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, सिमिलरली आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर गिवन है, let px equals to x squared plus 5x plus 6. सिंपली आप क्या करते हैं, substitute it equals to 0 and factorize it by splitting the middle term. और I think splitting the middle term तो सबको आती होगी. You split it this and there will be two zeros, minus 3 and minus 2 of this polynomial. Okay, now how to find out the zeros of the polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हम जीरोस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. ओके, सपोज वी आर गिवन अ पॉलिनोमियल, a cubic polynomial that is given to us. Suppose x cube minus 4x square plus 5x minus 2. Okay, this polynomial is given to us. अब इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं. तो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी एंड दैट इज द फैक्टर थ्योरम. और वो थ्योरम ये स्टेट करती थी, क्या स्टेट करती थी, कि इफ x माइनस a is the factor of any polynomial px, then pa must be 0. Okay, if x minus a is the factor of this polynomial px, then pa must be 0. वर्कआउट आप कैसे करते थे कि x माइनस a को आप 0 रख देते थे, x की वैल्यू a आ गई, उस a को आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह सब्स्टिट्यूट करते थे. अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू a रखने पे 0 हो जाती है, then we will say x minus a is one of the factor of this polynomial px. ओके, ऐसे ही हम वर्कआउट करते थे. उसी फैक्टर थ्योरम का यूज हम यहाँ पे करेंगे. इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं. बट इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसका कोफिशिएंट, जैसे यहाँ 1 है, और कांस्टेंट क्वांटिटी, इन दोनों, इसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट पहले आप एक बार चेक करें. कितना आ रहा है, -2. ऑलराइट, यहाँ अगर कोई नंबर होता है 2, 3, 4, 5, तो फिर आप उन दोनों का प्रोडक्ट करें. अब आपको क्या करना है, -2 देखिए कितने तरीके से बनाया जा सकता है. एक तो 1 इंटू -2 दिख ही रहा है, एक -1 इंटू 2. ओके, इससे भी -2 बन जाएगा. और कोई तरीका, आई थिंक और कुछ नहीं होगा इसके अलावा. तो या तो अब ये जो हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, 1 है, -1 है, 2 है, -2, इनमें से ही कोई एक इसका फैक्टर हो सकता है. ऑलराइट, तो लेट्स ट्राई. इनमें से ही 4 नंबर्स में से हमें कोई ना कोई इसका एक फैक्टर मिल सकता है. सो लेट्स गो फॉर दैट. हम उसको चेक करके देखते हैं. सबसे पहले हम 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं. सिंपलेस्ट नंबर 4 plus 5 minus 2. How much we will get? कितना आ गया, 6 minus 6 0. Okay, that means x equal to 1 is one of the zero of this polynomial. अगर x equal to 1 इसका एक 0 है, तो
x minus 1 is one of the factor. x minus 1 इसका एक फैक्टर होगा. ओके, तो अब क्या करना चाहिए हमें? हम x माइनस 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं. डिवीजन आई थिंक सबको आता होगा और रखा होगा सभी लोगों ने. एक हम कर लेते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिवाइड इट. तो व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर से करना पड़ेगा. यू विल गेट x क्यूब माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज्ड, कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, माइनस 3x 3x minus minus sign changed. This will be cancelled. You will get 2x minus 2. Again, अब हमें किससे करना पड़ेगा? 2x लाना है. We have to do with 2. Remainder is 0. Okay? Here, यानी x minus 1 is one of the factor and next factor will be x square minus 3x plus 2. ये इसका एक और फैक्टर होगा. ठीक है, अब हमारे पास नेट इस एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या आ गया? एक तो x माइनस 1 हो गया. सेकेंड फैक्टर इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इसका आप फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो x माइनस 1 मिडिल टर्म आप लोग सब जानते हैं कैसे स्प्लिट किया जाता है. ये पूरे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए. करेक्ट? ऑलराइट. तो इन दिस वे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या बाई क्वाड्रेटिक हो तो भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा. इसी तरह से आपको उसके फैक्टर्स करने होंगे. ये ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास में किया होगा सब. इन दिस वे यू हैव टू फैक्टराइज. और भी एक तरीका है इसको थोड़ा सा शॉर्ट में, इतना लंबा लॉन्ग डिवीजन मेथड मत करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं. आपको ये पता चल गया कि x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, तो सबसे पहले आप x माइनस 1 लिख लीजिए. ओके, इस तरीके को भी आप देखिए. x क्यूब लाना है तो मुझे यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है. यू विल गेट x क्यूब, बट इसके साथ में माइनस x स्क्वायर आ जाएगा. ओके, माइनस x स्क्वायर, बट हमें चाहिए माइनस 4x स्क्वायर. तो x माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग विल बिकम माइनस 4x स्क्वायर. माइनस 3x से कर देते हैं. क्या बन जाएगा? x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यू विल गेट माइनस 4x स्क्वायर. बट साथ में एक प्लस 3x की टर्म आ जाएगी, बट वी नीड 5x. ओके, तो क्या करना चाहिए हमें? 2 की जरूरत पड़ेगी. x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करना, तो यू विल गेट प्लस 3x प्लस 2x 5x एंड माइनस 2. यानी ये पूरा कंप्लीटली ऐसे डिवाइड हो गया. x माइनस 1 को आप बाहर ले लीजिए. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फर्दर फैक्टर्स कर दीजिए. x minus 1 and x minus 2 by splitting the middle term. Okay, so in this way you will get the factors of this polynomial, and the zeros are 1, 1 and 2. These are the zeros of this polynomial. All right, clear? Okay, now next, let's take one more example. x cube एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है. x cube माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 40. इसके आपको zeros फाइंड आउट करना. अगेन वी हैव 1 into 14 that is plus 14. तो प्लस 14 के लिए 1 into 14 हो सकता है, माइनस 1 into माइनस 14 हो सकता है, और 2 into 7 हो सकता है, माइनस 2 into माइनस 7 हो सकता है. बट हम सिंपलेस्ट वे में चलते हैं, 1 लगा के देखते हैं. सबसे पहले
1 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 14, क्या ये जीरो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, यानी 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, इसका कोई जीरो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। -1 से चेक करके देख लेते हैं, -1 -2 +7 +14, अगेन इट्स नॉट गेटिंग जीरो, अभी भी ये जीरो नहीं आ रहा, सो -1 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। नाउ गो फॉर 2, you will get 8 -8 -14 +14, yes, so x equal to 2 is one of the factor of this polynomial, ये एक जीरो होगा, x equal to 2 एक इसका जीरो बनेगा इस पॉलिनोमियल में, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, जैसा आपने पढ़ा अभी। अगेन व्हाट वी नीड, x क्यूब, x से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, -2x² बन ही जाएगा, वही हमको चाहिए था, सो नो प्रॉब्लम इज देयर। सेकेंडली अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 7x, -7 ले लेते हैं यहाँ पर, और ये दोनों टर्म्स आपकी ऑलरेडी बन चुकी हैं, x क्यूब बन गया -2x² बन गया, नाउ वी नीड -7x, x -2 -7x + 14 डायरेक्टली बन गया, तो x -2 and x² -7, और फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, x -2 x -√7 and x +√7, और अगर आपको जीरोस पूछे जा रहे हैं तो जीरोस क्या हो जाएंगे इसके, x = 2 √7 and -√7, these are the zeros of this polynomial, okay, right, चलिए, now what is the relation between the zeros of the polynomial and the coefficient of this expression in this polynomial? उनके कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है? So let's find it. Suppose you are given a quadratic polynomial, this ax² + bx + c, और सपोज कीजिए इसके दो रूट्स हैं, दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, क्या कोई रिलेशन बन सकता है, तो हम उस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट मींस x minus alpha and my x minus beta is the factor of bx, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स होने चाहिए, दैट मींस ax² plus bx plus c can be written as x minus alpha and x minus beta, क्योंकि इसके ही फैक्टर्स ये हैं, यानी इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लाएं तो ऐसे लिखिए, now taking a as common we will have और इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें तो हमें कुछ ऐसा टर्म मिलेगा, just expand it you will get this, okay, now ये तो आपका एक कांस्टेंट नंबर हो गया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें x के कोफिशिएंट्स को x के साथ, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा will be b upon a, okay, and alpha into beta will be c upon a, correct? So we can say that alpha plus beta is minus b by a, and alpha into beta is c by a. That means for any quadratic polynomial, sum of the roots is minus b upon a. Minus b upon a means the coefficient of x and coefficient of x square. And product of the roots is c upon a, that is constant part upon the coefficient of
एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन फुलफिल होगा यहाँ पर। ओके, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट्स होंगे, वो रूट्स इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। करेक्ट। अब इसको एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं किसी पॉलिनोमियल के साथ। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ओके, और आपसे कहा गया पहले तो इसके रूट्स फाइंड करिए, तो मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता हूँ। equals to 0 to find out the roots. Okay, so the two roots are -2 and 3. These are the two roots, two zeros of this polynomial. So alpha equals to -2, beta equals to 3. Correct? अब अल्फा प्लस बीटा का अगर हम कैलकुलेट करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 1, और हमारे हिसाब से माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, दैट इज ऑब्वियसली -1/1, यानी माइनस बी अपॉन ए, ठीक इक्वल आ रहा है, हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें तो -2 इंटू 3 दैट इज -6, और -6/1 दैट इज ऑल्सो -c अपॉन ए, and this is -b upon a. Hence the relations are verified. Correct? तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, उनके जीरोस आप कैलकुलेट कर सकते हैं by splitting the middle term, and after that you can verify ये रिलेशन को ये होल्ड कर रहे हैं. All the quadratic polynomial will satisfy this relation. Correct? Now what about cubic polynomials? Cubic polynomials are in the form of ax cubed plus bx square plus cx plus d. ये जनरल फॉर्म है हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इन केसेस में नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस आर अल्फा, बीटा एंड गामा। These are the zeros of this polynomial. So अब हम इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे, डेरिवेशन का तरीका वही है, आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, और इसको इक्वेट कर दीजिए इसके साथ एंड एक्सपेंड दिस ब्रैकेट्स, और आपको जो रिलेशन मिलेगा, पहला सम ऑफ द रूट्स इज -b अपॉन ए, sum of the products of the roots taking 2 at a time is c upon a, and product of all the 3 roots is -g upon a. ये रिलेशन होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के केस। ओके, ये रिलेशन हम जो देख रहे हैं दैट इज फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल, अभी हमने पीछे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा था और उसके हमने जीरोस निकाले। ओके, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था? क्यूबिक पॉलिनोमियल वाज x cube minus 4x square divided, this was the cubic polynomial, और इसके जो हमने रूट्स निकाले थे वो थे 1, 1 एंड 2। ओके, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किए। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में अगर हम रिलेशन को वेरीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 + 1 + 2 दैट इज 4, और यहाँ अगर हम -b अपॉन ए देखें वो कितना आएगा 4। वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, यानी 1 × 1 1,
अल्फा इंटू बीटा, देन अल्फा इंटू गामा यानी +2, देन ओके अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ये आ गया अल्फा, है ना, एंड इट्स वैल्यू इज 5। और वहां हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, दैट इज c अपॉन, यहाँ c की वैल्यू क्या है 5, 5 अपॉन 1 यानी 5, एंड लास्टली अल्फा बीटा गामा यानी 1 into 2, दैट इज 2, और यहाँ से हमने वैल्यू निकाली थी इसकी -d अपॉन d, 2 -d, 3 +2, 2 upon 1. Okay, hence the relation is verified. Correct? Okay, तो in this way आप ये रिलेशंस को याद रखेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स के बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल एज वेल एज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करेक्ट? चलिए, अब यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई अगर हमको किसी पॉलिनोमियल गिवन है तो हम उसके जीरोस निकाल सकते हैं बाय फैक्टराइजिंग, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और क्यूबिक है तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय क्वाड्रेटिक है तो भी बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। लेकिन अगर हमें कोई किसी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो हम पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करें, यानी फाइंड द पॉलिनोमियल zeros are given. And this is also quite simple. Suppose we have to find a quadratic polynomial जिसके zeros हमें दे रखे हैं alpha and beta. Okay, then this quadratic polynomial is given by x square minus sum of the zeros x plus product of the zeros. All right, clear? अब यहाँ एक चीज नोटिस करिए कि ये जो हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया है, इसके जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा, बट ऐसा सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ऐसे और भी पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए, अभी चलिए एग्जांपल लेते हैं, ऐसा एक सिर्फ यही पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसे और भी कई पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस अल्फा और बीटा हो। तो इन जनरल हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, after multiplying with k where k is any real number and not equals to 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से मतलब हम एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे जिसके जीरोस हो -2 and 4, okay, are the zeros of this one, so square minus sum of the roots x plus that means x square minus 2x minus 8, this will be the polynomial। लेकिन अगर मैं इस पॉलिनोमियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सपोज कि मैंने इसका मल्टीप्लाई 3 से कर, तो हो जाएगा 3x minus 6x minus, करेक्ट, इस पूरे पॉलिनोमियल को, करेक्ट। अब मैं अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखूं, कैलकुलेट करूं, तो किस तरह से बनेंगे अपने पास, -12x plus 6x by splitting the middle, right, or 3x is common, so you will have x minus 4, 6 is common, x minus 4, 3x plus 6 and x minus 4 equals to 0। आप जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 तो x की वैल्यू मिलेगी -2 और 4। अगेन इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी -2 और 4 आ रहा है, करेक्ट। दैट मीन्स कि -2 और 4 इसके भी जीरोस हैं, इसके भी जीरोस हैं, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं उसके भी जीरोस हो जाएंगे,
यही रहेंगे -2 एंड 4. दैट मीन्स -2 और 4 बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस हो सकते हैं. That's why we generally keep a real number k over here if all the polynomials will satisfy this condition. ठीक है. तो आपसे अगर ये 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि how many polynomials are possible having zeros with alpha and beta, so you have to say infinitely many polynomials are possible. Correct? Okay. Now if we have a cubic polynomial and the zeros of cubic polynomials are given, that is alpha, beta and gamma, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन आपको करना है. यू हैव टू फॉर्म दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, x cube minus sum of the zeros x square plus sum of the product of the zeros taking 2 at a time plus product of all the 3 zeros alpha, beta and gamma. And first of all x cube, then minus alpha plus beta plus gamma, तीनों zeros का sum x square plus इनका product का sum taking 2 at a time x plus alpha, beta, gamma. This will be the zeros of your system. Correct? Last में minus. ये alternate लेना है, plus minus plus minus. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए पॉलिनोमियल फॉर्म करिए जिसके जीरोस हैं -2, 3, -1. ओके. तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ऑल दीज जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 देन उनका सम, दिस इनटू दिस -6, दिस इनटू दिस -3, दिस इनटू दिस प्लस minus और इन सबका product, so it will be 6. So our polynomial will be x cube, this will be -7x. करेक्ट. ये पॉलिनोमियल है अगर उसके आपको जीरोस. करेक्ट. क्लियर हो गई बात. तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है और हमें जीरोस गिवन है, आप इसके से क्यूबिक फॉर्म करना है, यू कैन फॉर्म दीस पॉलिनोमियल्स यूजिंग दिस. और सिमिलरली अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं पॉलिनोमियल्स के, तो यू हैव टू फैक्टराइज इट. आपको उसके फैक्टर्स करने होंगे. ठीक है. और फैक्टर्स करने के बाद आप उन जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं. ये 1 और 2 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लिया जाता है. ठीक है. तो यू हैव टू गो थ्रू इट. करेक्ट. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस. तो आप पहले इन सारी चीजों को एक बार thoroughly पढ़ लीजिए, then we will go some questions which are usually asked in the examinations. ठीक है. In the next video we will discuss about some